इसीलिए कभी भी लवीश भाई के कदम पीछे नहीं गए और आप जैसे भाइयों का काफिला हमेशा इनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा था। इसमें कुछ कहना चाहिए भाई? एक वक्त 2020 में लॉकडाउन था, बहुत ज्यादा तकलीफ में झेला उस वक्त। किया मैंने ये सोचा यार कि तू इतना टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, बिजनेस फैमिली से भी आता है, अगर तू आज लॉकडाउन में परेशान के हालात झेल सकता है। उस दिन शायद जिस दिन लॉकडाउन लगा मेरे पास 2000 रुपए थे, 2000 इंडियन रुपीज। अब 21 दिन का लॉकडाउन, 2000 रुपए तो 50-100 किलोमीटर गाड़ी जाए तो खत्म हो जाने। तकलीफ में था उस वक्त, तकलीफ झेल रहा था, लेकिन 21 दिन सोचने का, समझने का, दुनिया को जानने का एक मौका मिला कि यार लाइफ ना पैसा ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ में हो सकते हैं, इतनी तकलीफ शायद किसी के सामने बयान ना कर सके, और उनमें से शायद मैं भी एक था। लॉकडाउन 21 मार्च 2020 को लगा था, शायद 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे 21 तारीख को। उन 21 दिन के अंदर, पहले लॉकडाउन के अंदर अपने दिमाग में एक चीज बनाई थी कि पैसे चाहे कितने भी कमाऊंगा, लेकिन अगर जहां तक नजर जाएगी ना तो शायद उसकी पॉकेट में 2000 में 2 लाख देने लायक भी रहूंगा तो 2 लाख दे दूंगा, लेकिन किसी को परेशान नहीं रहने दूंगा। जो मेरे से कनेक्ट होगा, जहां तक मैं बोल सकता हूँ, जहां तक मैसेज को पहुंचा सकता हूँ। और एक मेरे टीचर हैं, खुददार व्यक्ति, मैंने लगा मुझे यार उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने उनको 50,000 रुपए भेजे, लेकिन उन्होंने नहीं कि नहीं बेटा पैसे नहीं, यार काम दो। ज़ईफ आदमी है, थोड़े बूढ़े हैं, 55-60 साल की एज है, 60 साल, काम तो शायद मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि मैं उनसे कुछ काम कराऊं। लेकिन मैंने क्या करा, एक पेज रोज उनको टाइप करने के लिए देता हूं। उनको बताया सर आपके लिए काम आया, उनको एक कंप्यूटर खरीद के दिया, लैपटॉप दिया कि काम आया है, एक पेज टाइप करने का ना 500 रुपए मिलते। कह रहे बेटा मुझे तो टाइपिंग आती। मैंने उनको 5-7 दिन थोड़ी थोड़ी टाइपिंग सिखाई और रोजाना उनको 2 पेज भेजता हूं सुबह कि ये टाइप करा करो, और वो टाइप करके वापस शाम को भेजते हैं तो कुछ गलतियां भी निकालते हैं, ऐसा ना लगे कि वो इतना परफेक्ट काम कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी गलतियां भी निकालते हैं, तो रोजाना उनका 1000 रुपए का काम होता है, महीने में उनको 30,000 जाते हैं। मुझे सेटिस्फेक्शन ये होता है कि मैं अपने गुरुजी की हेल्प कर पा रहा हूं। उनको सेटिस्फेक्शन ये है कि वो खुददारी के साथ पैसे कमा रहे हैं। तो जब आप किसी की हेल्प करो तो उसकी आंखें झुकनी नहीं चाहिए। हेल्प करने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। जब आप किसी की हेल्प करो तो वो प्राउड फील करे कि ठीक है, ऐसा मेरा ब्रदर है या मुझे इस लायक बनाया। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जितने तवज्जो से आप मुझे सुन रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ जितने भाई लोग और इधर बोलने आएंगे तो उन्हें भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन जितनी विंग्स मैंने बनाई है वो भी सिस्टम की ही विंग्स हैं, हमें मजबूती देने वाली है। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैंने अपने आप को फील करा था कि शायद मैं नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन देश में जब देखता हूं कि हमारे पास मेडल्स नहीं है, या देश में जब अपने तिरंगे को नीचे देखता हूं तो दर्द फील होता है। लोग ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, पैसा कमाना सब कुछ है, अपनी लाइफ में पैसा मैंडेटरी नहीं है, पैसा तो आ जाता है। बहुत सारे लोग आप कमा भी रहे हो, शायद जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों को पैसे के बारे में शायद टेंशन भी नहीं है, या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं। अच्छा पैसा आ रहा, लेकिन एक चीज ठानी है, समझी है, जो मिशन 2036 लिया है। और आप लोग एक बात जानते हैं कि जो आज तक कहा है वो करके दिखाया है कि नहीं दिखाया? तो लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, 2036 में इंडिया के मेडल्स चाहे यूएस सामने हो चाहे चाइना, चाइनीज माल की तरह से रिजेक्ट भी करने वाले हैं। 2036 हमारा वो ओलंपिक होगा जिस ओलंपिक में इंडिया से ज्यादा मेडल किसी के पास नहीं होंगे। एक इंटरव्यू था, शायद वो मुझे पता नहीं ठीक है कि गलत है,
कि पाकिस्तान के लीडर इमरान खान, उनके बारे में ये था कि जब पहला इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने 18 वोट मिले थे। तो किसी ने मजाक में पूछा था उनसे कि भाई ये क्या है, मुझे पता नहीं ये बात ठीक है कि नहीं, मैंने सुनी है बस। तो उन्होंने लोगों से ये कहा था कि अभी मेरा वोटर स्कूल के अंदर है, और जब वो स्कूल से बाहर आया था तो पीएम बने अपनी कंट्री। आज मेरे बच्चे भी स्कूल्स के अंदर हैं। 2036 में पूरी दुनिया को दिखा देंगे। नॉट बिलियनियर बनाया हमने, ना ही हमने ऐसा कि पैसे वाले लोग पैदा करते हैं ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों के दिल पे लिखा होगा लविश चौधरी और मेडल ना। आप जब टीवी खोला करेंगे तो सिर्फ तिरंगा तिरंगा लहराता नजर आया करेगा। लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, ये खाना भी और माना भी। बाकी पिछली बार एक बार ये कहा था कि भाई हम लोग बैंक लेके आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए एक एक्साइटमेंट और दे देते हैं। इंडिया में बैंकिंग लाइसेंस हमें हो गया। अनलिमिटेड ब्रांच आपको दिखने वाली है। 20 ब्रांच हमने पहले सोचा है कि 30-30 किलोमीटर में दिखाएंगे। वो इसलिए कि अगर एक ब्रांच हमने एमपी में खोली और एक यूपी में, तो लोगों को यही समझ में नहीं आएगा यार कि भाई ये वाले बैंक शायद ज्यादा है नहीं, और हम स्ट्रेटेजिक काम करते हैं। तो हमने 30-30 किलोमीटर के बाद हर जगह जब अपनी बैंक के बोर्ड नजर आते आएंगे तो लोगों को ये जरूर आ जाएगा कि नहीं यार ये बैंक तो पूरी जगह है। अभी 20 ब्रांच मिली है तो बहुत जल्दी 2000, 200, 500 तो जितनी भी ब्रांच है बहुत जल्दी मिल जाएंगी। और लोग ये कहते हैं आरबीआई ने ये कर दिया, वो कर दिया। आरबीआई ने दिया भी मुझे लाइसेंस। आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया रवीश भाई को। हिंदुस्तान में बैंक खुलेगा। टीएलसी भाई मुझे लगता है कि थोड़े सरप्राइजेस आप बचा के रखिए। आपसे जो चिट चैट थी टूट गई है, और इस सेशन को थोड़ा जल्दी फिनिश करते हैं। मैं जाऊँ? नहीं, आपसे सिर्फ 2 सवाल है। अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि आप मान लो स्काई ड्राइविंग करते हुए मरेंगे। कल भाई मुझे कह रहे थे सर इससे आगे कुछ भी नहीं है, स्काई ड्राइविंग करके आए कुछ। मैंने कहा भाई इससे आगे मौत है। तो अब एक व्यक्ति है मान लो रोड पे 150 की स्पीड से बाइक चला रहा है, अगर वो जीत भी गया तो घर जाके रपट ही लिखना उसको। ऐसा रिस्क लेने क्यों? अगर आप रिस्क भी लेते हो तो फाइनेंस इंडस्ट्री में लो। रिस्क लेना है तो किसी की लाइफ बनाने के लिए रिस्क लो, रिस्क लेना है तो किसी की जिंदगी को संवारने के लिए रिस्क लो। ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हो जहां आपकी जिंदगी कुछ नहीं बचने वाली? तो भाई मैं स्काई ड्राइविंग हुई या ज्यादा पानी के अंदर तैरने की कोशिश करने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने पैंतर से इन्हें देख के मैं खुश हो जाता हूँ। वाह, कमाल की बात है। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट। देखो मेरे फेवरेट लीडर है मोहम्मद साहब। वाह, क्यों? जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा जलाया करते थे तब उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि बेटियां आगे बढ़ सकती हैं। जब लोग अमानत में खयानत किया करते थे तब आपने सिखाया कि भाई अगर किसी की चीज आपके पास है तो जैसी है वैसी उसके पास तक सही सलामत पहुंचनी चाहिए। जब लोग झूठ फरेब से बने हुए थे तब पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई, ऐसे थे आप। तो शायद आपने अपने मां को देखा, वालदा को देखा, शायद वालिद को नहीं देख पाए, लेकिन आपको वो सब सारे दर्द अपनी लाइफ में झेलने को मिले थे जो एक इंसान टूट जाता है जिन चीजों को लेकर। लेकिन आपने रास्ता दिखाया और शायद थोड़ा थोड़ा मैं फॉलो कर दूं, और शायद सभी लोगों को ये कहता हूं कि घर से निकलते वक्त अपनी माँ को मुस्कुरा के देख लिया करो। शायद हज करने की तौफीक आपको ऊपर वाले ने दी या नहीं दी है, लेकिन अगर माँ को मुस्कुरा के देख के निकलोगे तो आपकी हज वहीं कबूल हो जाती है। जब आप अपने वालिद से प्यार से बात करते हैं तो आसमान से जमीन तक हर चीज आपको प्यार के नजर